रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से शीशगढ़ के ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद पेश करूं कि आपने उनकी याद में आज की रात को बारौनक किया है, जिनकी जात ने पूरे हिंदुस्तान को रौनक बख्शी। क्या कहने। आज बलियावी की थोड़ी देर तकरीर होगी। जलसे रोज होते हैं, होंगे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान, जिनकी हिस्स जिंदा है, शऊर बाकी है, मजहब का जुनून सलामत है, इश्क़ रिसालत की किरणें अभी बुझी नहीं हैं, गौसे आजम की गुलामी की डोर गले से टूटी नहीं है, गरीब नवाज के अकीदतों का दिया जिनके दिलों में बुझा नहीं है, और मसलके आला हजरत का झंडा जिनके मकानों से उतरा नहीं है। आज वो हिंदुस्तान में बिस्तर पे नहीं, आग पे करवट बदल रहे हैं। पूरी ताकत लग गई है, पूरी हुकूमत की मशीनरी लग गई है, लेकिन चलिए होता है। कल आपके बाजुओं में ताकत थी तो आपने मस्जिद तोड़ दी। हम नाउम्मीद नहीं है कि बनेगी नहीं। अगर मेरे भेजे का दिमाग सही है तो मैं वक्त का इंतजार करूंगा। आज पूरी हुकूमत लगी हुई है, सर्वे कराया जा रहा है कि 3 तलाक को रहने दिया जाए कि खत्म किया जाए, यकसा सिविल कोड लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। चार शादियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छे। मैं मानता हूं कि मुल्क का संविधान हमारे देश का आइडियल है। और मुल्क के संविधान को जिसने नहीं पढ़ा हो उसे आप गुमराह कर सकते हो। मुफ्ती आजम के इस फकीर गुलाम बलियाबी ने एक एक हरफ चाट रखा है। क्या कहने? लड़ाई तो आर पार की होगी, मैदान मोदी भाई तुम मुंतखब करोगे। वाह। एक बार स्टेज की तरफ देखकर इन्ना लिल्ला पढ़ लो, पढ़ लो। इसी में भला नहीं, इसी में सबका भला है। जिस जमात के अहले इल्म हसास ना हो, उस जमात के लोगों को अच्छे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। और जिस जात और जिस कबीले का लीडर अगर सोने वाला हो, उस कौम को धरती पर जीने का बहुत दिनों तक हक भी नहीं होना चाहिए। क्या कहने? इसलिए अगर स्टेज वाले बोलें तो आप नारा लगाना, ये ना बोलें तो इन्ना लिल्ला पढ़ते रहना। चूंकि बलियावी के पास कोई रटी हुई सीडी नहीं है कि बटन दबा दो। बलियावी को बुला लेना कुछ हद तक आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। जब मंडी थोड़ी ढांसू हो और स्टेज थोड़ा स्टील हो, तो बलियावी की एक तकरीर पार्लियामेंट में बार बार सुनी जाती है। वाह। क्या कहने? ये बलियावी की अपनी पर्सनालिटी की देन नहीं है, ये मुफ्ती आजम की दहलीज की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या इरादा है? सुनने के मूड में हो? ओए जोर से बोलो। अब जरा आप चुप रहेंगे और संजीदगी से स्टेज की तरफ देख लें, इसलिए कि मैं मैदान में जाने से पहले नक्शा तैयार कर लेता हूं, तो मेहनत कम किए शिकार ज्यादा इकट्ठा करता हूं। वाह। क्या कहने? अब एक बार जरा स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने? फाजिल गिरामी खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना इंतजार साहब रज़वी और मेरी जमात का वो निहायत ही मुहक्किक ज़हन व फिक्र रखने वाला, मसलके आला हजरत का नकीब भी वकील भी, हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाकुल कादरी साहब, और मेंबर शरीफ पर कसीर तादाद में अहले इल्मो फिक्रो ज़बान का एक नूरानी काफिला है। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने समात की। नाजिम इजलास तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी और कहीं कहीं देखने को आता है कि नाजिम कम हो और अपने मसलक का वकील ज्यादा हो। अल्लामा हसन रजा अतहर किसी औरों के दीवान से आशार नहीं, बल्कि जितनी अच्छी जबान इनकी है उतने ही अच्छे शायर भी बजाते खुद ही है। उन्होंने हल्का सा टटोलने की कोशिश किया है। शायर इस्लाम जनाबे मुबारक हुसैन मुबारक से आपने बड़ी मस्ती में नातो मनकबत के अशार समात किए। क्या नाम मौलाना का? कोलकाता वाले फाजिल गिरामी हजरत मौलाना रईस साहब की आपने गुफ्तगू समात की।
आज आर्टिकल 44 के तहत बहस कराई जा रही है। सुनिए हजरात, गौर से सुनो, आज तकरीर सुनो और उठने से पहले आज ये तय कर लेना है कि करना क्या है। वाह, क्या कहने। मुल्क के संविधान पर मुसलमान का एक एक बच्चा मिटने को तैयार है, लेकिन मुल्क के आइन और संविधान में अगर कोई दादागिरी की, बहुत अच्छे, उंगली डालने की कोशिश करेगा तो कैलेंडर में तारीख भी नोट कर लें कि बाजू कितने दिनों तक सलामत रहेगा। वाह, बोलो, क्या कहने। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो स्टेज वाह, वालों। बहुत अच्छे। मोदी जी के लिए एक शेर में शीशगढ़ से भेज रहा हूं, वाह, सहारा दोगे? वाह, भेज दें, इसे लिख लो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए पोस्ट कर देना जरूर। बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। इनायत, मोदी जी के लिए बहुत अच्छे। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, वाह, हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। बगावतें ना हम करेंगे, अगर शरीयत पे आंच आई न तुम रहोगे न हम रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। बोलो, अगर ये बात सही है तो कोई एक खड़ा होकर नारा ठोक दे। ये देखिए, ये जज्बा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह। आईबी वालों, इस बूढ़े की जवानी देख लो। वाह, क्या कहने। हुकूमत में बैठने वालों, इस बूढ़े की जवानी देख लो। वाह, अभी तारीख नहीं तय हुई है, बुढ़ापे में जज्बात उबल रहे हैं। इस मुल्क में दुकानें जली, हम कुछ न बोले, शहर फूंक दिए गए, हमने रोकर सब्र कर लिए। हमारे बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर जेल में ठोक दिया गया, हम अदालतों की जंजीर खटखटाते रहे। बलियावी ने पार्लियामेंट में घेर कर कहा था, मोदी जी अगर मुसलमान का बच्चा आतंकवादी है फांसी पे लटका दो, हम उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, हम कब्रिस्तानों में दफन भी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर गरीब नवाज के गुलाम होने की सजा दे रहे हो, गौसे आजम का अकीदतमंद होने की सजा दे रहे हो, तो याद रखना, भारत की सरहदों पर जब सरहद आवाज देगी तो नागपुर से कोई अब्दुल हमीद बनकर नहीं निकलेगा, आमना के आंगन से कोई अब्दुल हमीद बनकर निकलेगा। क्या कहने। क्यों इसकी गर्दन दबा रहे हो तुम? इको हटाकर बेस बढ़ाओ, आवाज साफ हो ताकि रिपोर्टिंग सही जाए। बोलो, सुभान अल्लाह। 16 पॉइंट पे सर्वे कराया जा रहा है। याद रखना, यह 3 तलाक का सर्वे नहीं है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता।
मैं इस सर्वे को नहीं मानता। दफा 44 है मोदी जी, लेकिन उससे पहले दफा 25 भी है। 44 बाद में है, 25 पहले है। भारत के संविधान के अनुसार दफा 25 में हर हिंदुस्तानी को ये संवैधानिक और आईनी हक है कि वह अपने मर्जी के मुताबिक मजहब मुंतखब करे। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, सुन लीजिए आज, ताकि कल बहस करने में ताकत मिले। मैं जानता हूं कि मंतिक हमने बहुत पढ़ी, फलसफे हमने बहुत पढ़े, ये नहीं पढ़े जिसको आज पढ़ाने की जरूरत है। भारत के आईन के दफा 25 के तहत हर हिंदुस्तानी को, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसको अपने मर्जी के मुताबिक धर्म चुनने का हक है। सिर्फ 25 की आजादी छोड़ दो और कह दो हिंदुस्तानियों कोई प्रतिबंध नहीं है, 6 महीने के अंदर फिर पूरे देश का सर्वे करा लो, तुम कहां रहोगे, हम कहां रहेंगे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। उसी दफा 25 में यह भी पावर है कि हमें अपनी मस्जिद बनाने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट में यह आवाज बड़ी ताकत के साथ उठाई थी, और आज भी तुम्हारा बलियाबी बिहार के असेंबली का मेंबर है, हाउस आज भी मैंने नहीं छोड़ा है। बस चंद माह के लिए वापस बिहार असेंबली में आया हूं, लेकिन आज दिल रो रहा है। क्या कहने, इसलिए कि कई फोन आ चुके कि आने वाले सत्र में बलियाबी नहीं होगा तो इनके पेट का साइज कौन नापेगा। बहुत बवाल हुआ था हसन साहब। क्या कहने, मौलाना इंतजार साहब, जब मैंने कह दिया था कि छाती 56 इंच की नहीं, पेट 56 इंच का है, तो बड़ा बावेला मचा था। कानून को कभी हाथ मत लेना मेरी कौम के शहजादों, मुल्क के आईन से कभी भरोसा मत तोड़ना। यह मुल्क का आईन नहीं, भारत की आत्मा है। उसी आईन के दफा 25 में मुकम्मल आजादी है। अपनी मर्जी का मजहब मुंतखब करो, अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी, निकाह, बियाह, मरना, जीना, कफन, दफन, जो चाहो वो करो। 27 और 28 के तहत फुल आजादी है। मैं मानता हूं देश के संविधान में दफा 44 है, लेकिन सर्वे कराना कहीं नहीं लिखा है भारत के आईन में। पार्लियामेंट में बहस के लिए लिखा हुआ है। और बलियाबी चुनौती देता है कि आज मुस्लिम बेटियों के हमदर्दी में छाती फाड़ने वाले मोदी हुकूमत के मंत्री और वजीरों, हमारी बेटियों के दर्द में इतना मत रोवो। अरे हिम्मत है तो भारत की उस बेटी को जिसने 40 साल पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार अग्नि के साथ फेरे लेकर गुजरात के नरेंद्र दामोदर मोदी को अपना पति स्वीकार किया था। अगर देश के लोगों ने गलत पावर का चश्मा नहीं पहन रखा है तो मुसलमान की बेटियों की फिक्र छोड़ दो, पहले जसोदा बहन की फिक्र करो और यह तय करो कि मोदी की हवेली में जसोदा बहन किस तारीख को वापस। क्या कहने,
जो अपनी पत्नी का न हो सका। आप लोग डर तो नहीं रहे हो? क्लियर बोल दो। मैं गूंगे पत्थरों के बीच नहीं बोलता हूं, इसलिए कि मैं जिंदा कौम के बीच जिंदा रहने के लिए बोलता हूं। इसलिए जरा जी लगाकर बताओ बोल करके। सुभान अल्लाह। हजरत सुन लो, आज बहुत हंगामा है और आज इत्तेफाक से वो लोग लड़ने के लिए आए हैं पर्सनल लॉ की लड़ाई, जिनके मौलवियों ने पहले 3 तलाक को एक मान लिया था। पहले 3 को एक माना था। मैंने तो हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका बेंगलोर से इस जंग का ऐलान कर दिया है और बिहार, बंगाल, झारखंड 3 सूबे में मेरे उलमा उतर चुके हैं। क्या कहने? 13 तारीख को जमशेदपुर में एक नई तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह। 19 नवंबर को रांची में एक नया इतिहास लिखेंगे इंशाअल्लाह। हमने तो काम शुरू कर दिया है। ये लड़ाई लंबी चलेगी शीशगढ़ वालों। इस गलतफहमी में मत रहो। इक्तदार में बैठे अमेरिका के जंगल के जानवरों, इस गलतफहमी में मत रहो। इस्राइल के टुकड़ा खाने के बाद हक अदा करने वाले यहूदियों के दल्लो, कि अब मुजाहिदे मिल्लत नहीं है, मैदान क्लियर मिलेगा। क्या कहने? अब अरशदुल कादरी नहीं है, मैदान क्लियर मिलेगा। अब अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के चौचू नहीं है, मैदान क्लियर रहेगा। अरे अपने दिमाग से ये भूत उतार दो। अभी बरेली में अख्तर रजा बाकी है, तुम किस गलतफहमी में पड़े हुए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। लड़ाई लंबी होगी। क्या कहने? और अब हम अपने उलमा से हाथ जोड़कर अपील करेंगे, सुनिए, मेरी कौम ने अटूट मोहब्बत की है उलमा से। जब आपने कहा चावल चाहिए मदरसे के लिए तो बोरा लेकर ये कौम पहुंची है। जब आपने कहा सीमेंट चाहिए तो ये कौम सादा चेक बुक लेके पहुंच गई। जब आपने कहा कि हमें फर्नीचर चाहिए तो ये कौम आरा मशीन के सामने ऑर्डर लिखा के चली गई। अब ये कौम इंतजार कर रही है कि मेरे उलमा नबी के शरीयत के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर कब निकलेंगे। क्या कहने? जिंदाबाद। और मेरा दावा नहीं, यकीन है, और मैं इसको झारखंड और बिहार से पूरा करूंगा। हमने ऐलान कर दिया है कि हर गांव से 313 बदरी दस्ता तैयार करो। बोल लो सुभान अल्लाह। बोलने वाली कौम हो तो बोल लो, सुभान बोल लो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान अल्लाह वालों की। क्या कहने? जिंदाबाद। जरूरत पड़ेगी तो बदरी दस्ता तैयार कर सकोगे आप अपने सुभान यहाँ? अल्लाह। जोर से बोलो, तैयार कर सकोगे? इंशाअल्लाह। लड़ाई लंबी चलेगी। जहां आबादी बड़ी हो वहां 313 तैयार करो। जहां आबादी छोटी हो वहां करबला वालों की तादाद 72 तैयार क्या करो। कहने? और जहां उससे भी आबादी कम हो वो 12 रबीउन नूर की निस्बत से 12 तैयार करो। और जहां उससे भी आबादी कम हो वहां गौसे आजम की 11वीं का दस्ता बना लो। और जहां उससे भी आबादी कम हो वहां गरीब नवाज की 6ठी की तादाद पूरी करो। और जहां 5 घर की आबादी हो
वहां से पंजतन पाक वालों की 5 की टीम तैयार कर लो, और जब निकलोगे अपने आबादियों से पट्टियां बांधकर, ये बदरी दस्ता है, ये हुसैनी दस्ता है, ये नबी के गुलामों का दस्ता है, ये गौसे आजम के कादरी गुलामों का दस्ता है, ये गरीब नवाज के दीवानों का दस्ता है, ये पंजतन पाक के वफादारों का दस्ता है। तो बलियाबी को कहने दो, अमा तेरी पट्टियां पढ़ने के बाद काई की तरह वो लोग फट जाएंगे जो नबी की शरीयत को बदलने के लिए इक़्तिदार का खंजर लेकर आए हैं। या तो अपने खंजर से अपना सर कलम कर लेंगे, या अपने किए हुए ऐलान को दोबारा वापस करने पर मजबूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाज़िए मिल्लत, कायदे सरफरोशा, शेर कायदे अहले सुन्नत। बेटा बैठना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतर है घर जाके सो जा बेटे। मैं एक तो जलसों के लिए अब तारीख देना बंद कर दिया हूं भाई। इस काम के लिए बहुत से मेरे उलमा है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिंदगी का जब तक कैलेंडर नहीं तैयार करोगे ना, तो नारे लगाते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कौम अपनी जिंदगी का कैलेंडर तय कर लेती है, उस कौम को इक़्तिदार से पहुंचने में कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। मातम करो, कटोरे लेकर भीख मांगो। मातम करो, कटोरे लेके भीख मांगो। कभी मुलायम से, कभी माया से, कभी राहुल से, कभी नीतीश से, कभी लालू से मांगो, भीख मांगो। जिस कौम ने वोट का पावर न समझा हो, उस कौम को भीख ही मांगना पड़ेगा। लेकिन जिस कौम ने वोट का पावर समझ लिया है, वो कौम भिखमंगों की सफ में नहीं खड़ी होती है, देने वालों के सफ में खड़ी होती है। हैरत है, हमारी जिंदगी का कोई कैलेंडर नहीं। बंदगी का मिला हुआ कैलेंडर तुमने छोड़ दिया। जिंदगी का कैलेंडर तुमने बनाया ही नहीं। बिरादरी के लानत ने तुझको चक्कियों में पीस कर तबाह कर दिया। हैरत है साहब, बिरादरी के खूंटे गाड़े जा रहे हैं, बिरादरी के तंबू और शामियाने खड़े किए जा रहे हैं। सिवाय सादात के, सिवाय सैयदों के, बलियावी कहता है अपनी बिरादरी के अगर सच्चे शजरा वाले हो तो अपने 7वें दादा का नाम बताओ। हिम्मत है तो बताओ 7वें दादा का नाम। वाह। चौथे दादा तक पहुंचते पहुंचते महेश और गणेश निकलने लगेंगे। फिर भी बिरादरी के खूंटे गाड़ रहे हो। क्या कहने, जिंदाबाद। वाह। अरे इस बिरादरी के लानत ने मुतालबे जहेज को आसमान पे पहुंचा दिया। इस बिरादरी की लानत ने कितनी दूरियां पैदा कर दी। अब किस गलतफहमी में आप हो? पूरी ताकत लग गई है सर्वे के लिए। यह सर्वे 3 तलाक का नहीं है, यह सर्वे 4 शादियों का नहीं है। आज इसका सर्वे करा रहे हैं, कल इसका भी सर्वे कराएंगे कि यहां की मस्जिद हटा दी जाए कि रहने दी जाए। क्या कहने, कल इसका भी सर्वे कराएंगे कि कुरान को इंडिया में पढ़ने दिया जाए या इस पर बैन लगा दिया जाए। कल इस पर भी सर्वे कराएंगे, कल इस पर भी सर्वे कराएंगे कि जो चेहरे पर दाढ़ियां इसको रहने दिया जाए या खत्म करा दिया जाए।
कल इसका भी सर्वे कराएंगे कि मस्जिदों से उठने वाली अजान की आवाज बुलंद होने दिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। सुनिए हजरात, गौर से सुन लो, आज सुन ले मेरे उलमा इकराम, ताकि बहस करने में ताकत मिलेगी। क्या सच्चाई है, जिंदाबाद। दुनिया पूछेगी कि उलमा इकराम आप क्यों निकले हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कल का फितना इस पर्दे के पीछे कितना दबा हुआ है। कल इसका भी ये सर्वे कराएंगे कि हम अपने बच्चों का खतना करावें कि ना करावें। कल इसका भी ये सर्वे कराएंगे कि हम अपनी औलादों का नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम रखें कि ना रखें। लेकिन बलियाबी कहता हिम्मत है तो आओ, बनाओ एक कानून, बनाओ एक कानून। वन मुल्क वन वन मुल्क वन कानून लाओ, वन नेशन वन लॉ। समझ रहे हो तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि स्टेज वालों को मैं कह नहीं सकता, मुझसे ज्यादा समझदार लोग बैठे, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। कयामत के दिन इंशाल्लाह बोल लेंगे। आप नहीं समझ रहे हो इसलिए बोल लो, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, बोलो सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। वन कंट्री वन लॉ, एक देश एक कानून बनाओ। लेकिन बलियावी की एक गुजारिश है कि उसमें एक पॉइंट और जोड़ दो। वन कंट्री वन कानून, सारा कास्ट खत्म करके वन जात भी करो। तवज्जो चाहो। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। वन कास्ट करो, क्या बात है। लेकिन इसका भी सर्वे कराना होगा मोदी जी। पूरी, केदारनाथ, त्रिवेंद्रम, काशी, मथुरा, अयोध्या, इन मंदिरों का पुजारी और महंत दलित का बेटा किस दिन बनाया जाएगा, इसकी भी तारीख तय करके बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। बनाओ एक कानून, बनाओ एक कानून। लेकिन याद रखना, पहले ये श्योर कराना होगा, वन लॉ वन कानून, वन कास्ट। लेकिन हमारे यहां सर्वे कराने से पहले आपको मनमोहन सिंह जी की बिरादरी से भी पूछना होगा कि बोलो तुम अपनी पगड़ी उतारोगे कि नहीं उतारोगे। काश मैं ये गुफ्तगू किसी, अरे क्या कहना, जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे भी ये पूछ लो कि कड़ा उतारोगे कि नहीं उतारोगे। उनसे भी ये पूछ लो कि तुम अपना कृपाल हटाओगे कि नहीं हटाओगे। चलो भारत के क्रिश्चियन भाइयों से पूछ लो कि तुम अपने गले से सलीब हटाओगे कि नहीं हटाओगे। बुद्धिस्टों से पूछ लो कि तुम अपना कपड़ा हटाओगे कि नहीं हटाओगे। और मोदी जी, इसी भारत के नागालैंड में कुछ लोग नंगे भी रहते हैं। अगर समझ रहे हो तो बोल लो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अरे इतना डर क्यों रहे हो, बोलो लहक के। और वो पूजनीय है कुछ लोगों के लिए, जिनकी पूजा होती है। तो मोदी जी, वन लॉ, वन कंट्री, तो वन ड्रेस,
तो ये भी तय कर लो कि कपड़ा वालों के साथ रहोगे या नंगों के साथ रहोगे। क्या कहने, ये तय करो। हाँ हाँ। उनसे भी सर्वे करा लो कि तुम कपड़ा पहनोगे कि नहीं पहनोगे। तवज्जो चाहूं। वाह, मैं तो बोल ही रहा हूं। वाह, मैंने कभी खराब बोला ही नहीं। जिस दिन खराब बोलने लगूंगा उस दिन मेरी कौम मेरा हाथ नहीं चूमेगी। वाह, क्या कहने। आजकल इंडिया में पागल भी कभी कभी अच्छा बोलने लगते हैं। क्यों मुस्लिम बेटियों का इतना दर्द है उनको? अरे अगर गुजरात की बेटियों के खून ने ललकारा है तो इस्लाम की बेटियों से एक बार माफी मांग लो। अगर समझ रहे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद। बोल दो, बोल दो, सुभान बोल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। वाह, मुस्तफा वाले बड़े दयालु होते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, अपने जान के दुश्मनों को माफ करने का हौसला रखते हैं, बहुत। लेकिन नबी के दीन के दुश्मनों से कभी माफी का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मत चुनौतियां दो, मत जगावो इमाम हुसैन के गुलामों को, मत आवाज दो मौला अली के वफादारों को, क्या कहने, मत ललकारो सैयदना कासिम के अलंबरदारों को, क्या कहने, मत जगावो इमाम हुसैन के ख्यालों को, मत जगावो नन्हे अली असगर से मोहब्बत करने वालों को। वरना याद रखना कि बेटे जेल की सलाखों में गए हम कुछ न बोले, हमारी दुकानें जली हम कुछ न बोले, शहर फूंक दिया गया हम कुछ न बोले, लेकिन नबी की शरीयत पर अगर खंजर चलाने की गलती करोगे तो कल तक तारीख में एक करबला पढ़ा गया था, हिंदुस्तान का हर शहर करबला बना देंगे, इंडिया का हर शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्करे शोहदाए करबला, फैजाने गरीब नवाज, गाजिए मिल्लत। इसलिए कि हमारी रूह का मकसद है मुस्तफा की रजा, हमारी हयात का राज है मुस्तफा की रजा, हमारी सांसों की तस्कीन का नाम है मुस्तफा की रजा, हमारे दिल की धड़कनों का राज है मुस्तफा की रजा। तब बरेली के इमाम ने कहा था जमीनो जमा। हाँ हाँ हाँ, बोल, क्या कहने, बोल ले, बोल ले, बोल बोल। सुभान अल्लाह। जमीनो जमा, हाँ, मकीनो मकान तुम्हारे लिए बने दो जहां, सुभान अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए, दहन में जबान, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। तो जिसका सब कुछ है मुस्तफा के लिए, वाह, वो मैदान में औलादों की लाशें नहीं गिनेगा, वाह, मदीने वाले की रजामंदी ढूंढा करेगा। क्या कहने, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलने की बात करते हो, सुभान अल्लाह। अरे इसका भी सर्वे कराओ कि कितने बाबा जेल गए हैं। शीशगढ़ वाले आप भी बड़े धन्य हो, उसी बॉर्डर पर हो आप जिस बॉर्डर के एक बाबा पहले पेट फुलाते थे, पचकाते थे, समझे कि नहीं? मत नाम लो, वरना कई दिनों तक मुंह का टेस्ट खराब होगा। शुक्रिया। अब दवा बेचने लगे हसन साहब। क्या कहने,
और कमाल ये कि कहते हैं कि सबका माल नकली है, वही सिर्फ असली है। जिस किसी सेकुलर पार्टी से आपका रिश्ता हो, उस पार्टी के लीडरों से पूछो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से तुम्हारी पार्टी का नजरिया क्या है, क्लियर करो। हम वोट का गन्ना नहीं बनेंगे जिसे तुम हालात के मशीन से पेर के शक्कर बनाते रहो। हम उस मशीन को ही उखाड़ देंगे जहां मेरी औलादों को पेर कर इक्तदार की शक्कर बना रहे हो। लेकिन यह भी मातम से कम मकाम नहीं है। अब तो हर पार्टी के लीडरों के यहां एक ही बात होती है, मियां वोट की फिक्र मत करो, पैसा रखो, पैसा। वक्त आएगा मियां खरीद लो, वक्त आएगा तो मियां खरीद लो। अगर तेरे दिल में थोड़ी सी भी जगह होना और जिंदगी बाकी हो तो बलियाबी की ये बात लिख लो दिल की डायरी पे। इस कंट्री और इस मुल्क में सबसे ज्यादा पावर कहीं है तो वो वोट के ईवीएम मशीन में। आदमी में पावर नहीं है। जिसे देखो वही कहता मियां खरीद लो। हैरत है साहब, जो कौम नबी और आले नबी की दहलीज पर बिक चुकी हो उसकी दोबारा कोई कीमत लगा रहा है। खूब तकरीरें सुन लो, खूब हंगामा कर लो, नतीजा जीरो मिलेगा। जमीन बहुत कीमती खरीद लो और बगैर नक्शे का मकान बना लो तो जहां बेडरूम होना चाहिए वहीं बाथरूम बना लोगे, और जहां बाथरूम होना चाहिए वहीं बेडरूम बना दोगे। लेकिन जमीन अगर छोटी ही सही नक्शे के साथ अगर मकान बनाते हो तो छोटी पूंजी में भी बड़ा आरामदेह मकान तुम्हारा तैयार हो सकता है। कब तक बगैर नक्शे के जियोगे? कोई तो नक्शा बनाओ अपनी जिंदगी का। हजरत अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं खत्म करूं। नहीं मेरे साथ बहुत सेंसिटिव आदमी हूं मैं इस मामले में। जब मैं हाउस में खड़ा होता हूं तो मोदी जी को छठी का दूध याद करा देता हूं। एक मर्तबा गरजता हूं कि चुप, तो आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मैं पसंद नहीं हूं, गलत बोल रहा हूं, आप हुक्म फरमाए, 1 सेकंड के अंदर मैं माइक छोड़ दूंगा। लेकिन जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो या तो आप समाप्त करें या तो मेरी इस्लाह करें। बोल लो थोड़ी जोर से, ताकत लगाकर। जिसे देखो वही कह रहा मियां खरीद लो। बलिया भी आपसे हाथ जोड़ के अपील करेगा, बहुत हो चुका है, अब रहम करो अपनी औलादों पर, अब बस करो अपनी आने वाली नस्लों पर, अब तरस खाओ उन आने वाली जानों पर। सवाल तेरी और मेरी जिंदगी का नहीं है रे, जितना जीना था जी चुके हो, और जो बच गया वो भी जी लोगे।
इक्तदार की दीवार पे जो तस्वीर बनी है कल वाली, सुन लो उलमा इकराम, उस तस्वीर पर गर्द डाल के छुपाया गया है। अगर आज उस गर्द को पोंछकर अपनी आने वाली औलादों की वो दर्दनाक तस्वीर न पढ़ सके तो याद रखना 25 साल के बाद किसी चौक चौराहे पर मेरे बच्चे अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम बताने में घबराएंगे। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, सवाल तेरी जिंदगी का भी नहीं है, लेकिन सवाल उस जिंदगी का है जो अभी मां की पेट में पल रहा है। जब वो 15 साल के बाद जब वो पैदा होगा ना, उस वक्त हिंदुस्तान की तस्वीर कितनी खतरनाक हो गई होगी। बेचो वोट, खूब बेचो, जियो कटी हुई पतंग की तरह, जियो कटी हुई पतंग की तरह। कटी हुई पतंग की आखिरी मंजिल नालियां होती हैं। कटी हुई पतंग के कभी वजूद सलामत नहीं होते, बच्चे चिथड़े चिथड़े उड़ा देते। फैसला आप करो कि कटी हुई पतंग की जिंदगी जीने के लिए बच्चों को छोड़ोगे या सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीनी के लिए औलादों को छोड़ोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीनी के लिए अगर औलादों को छोड़ना है तो तुझको अहमद रजा के मसलक के साथ साथ, गरीब नवाज की मोहब्बतों के साथ साथ मुल्क के उस राह पर चला देना है जिस राह से गुजरे तेरे बेटे, तो दुनिया को कहना पड़े कि हजारों साल के बाद, क्या बात है, सुभान जब अल्लाह, करबला वाले हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो करबला वाला इमाम कितना अच्छा रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे पूछूं, दिल्ली की चंद आवारा औरतों के कहने पर मेरी बेटियों के सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। कागज कलम हो तो लिख लो, सुभान अल्लाह। और कल मार्केट में जबान चलाकर पूछो लोगों से कि हमारे मजहब के बारे में सर्वे कराने वालों, ये तो बता दो कि भारत की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार वाला कानून कब बना है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 2005 में संपत्ति के अधिकार का कानून बना है, 2005 में। बेशक 2005 में संपत्ति का अधिकार का कानून बना है, लेकिन आज भी उन बेटियों के बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा। लेकिन नबी की शरीयत पे पत्थर मारने वाले तुम हजारों साल बाद भी अपनी बेटियों के साथ इंसाफ न कर सके। जी जी, बेशक बेशक, बेशक। तेरे बाबा कभी बेटियों के लिए सड़कों पर न उतरे। बेशक बेशक, किसी बाबा ने किसी है, क्या बात है, क्या बात है, सत्संग में बेटियों के हक की बात नहीं किया। है, क्या बात है, कार सेवा की बात करने वालों, कार सेवा की बात करने वालों, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे कभी भारत की बेटियों की भी तो बात कर लिया करो। क्या बात है, बेशक। लेकिन मेरे पैगंबर ने
इस्लाम के पहले ही दिन ये बात फाइनल कर दिया कि अगर एक बाप के 2 बेटे और 3 बेटियां होगी तो बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा, बेटियों को इतना हिस्सा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा कानून आज तक लागू नहीं हो सका, बने हुए कानून पर पहले अमल तो करा दो आप। क्या बात है। भारत के संविधान में यह कानून बना है कि देश का कोई नागरिक भूखे नहीं मरना चाहिए। जी जी जी। भारत का कोई नागरिक भूखा नहीं मरना चाहिए, यह भारत का संविधान है। बेशक बेशक। मनमोहन सिंह जी की हुकूमत थी जी। मौलाना इंतजार सुनेंगे गौर से। और हिंदुस्तान में मुसलमानों के डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस थी जी। गलती से लोगों ने बलियावी को बुला लिया लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त एमपी तो था नहीं। है एमपी पैदा करने की मशीन जरूर था, आज भी हूं जी। ये हुजूर ताजु शरिया की दुआओं की बरकतें हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर कायदे से देख लिया तो उसको एमएलए तो बनना तय है। क्या बात है, क्या बात है। इस मामले में बहुत बदनाम हूं मैं। गलती से बुला लिया तो जो बॉडी का साइज है वो आप देख रहे हो, कुर्ता पैजामा, कांधे पर गमछा, टोपी, पहुंचा जैसे ही पार्लियामेंट के एनेक्सी में तो एसपीजी वाले सारे सिक्योरिटी के फोर्सेस लगे हुए थे। जैसे ही गेट पर देखा वैसे ही एक जवान ने कहा, मौली साहब तुम इधर। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैंने कहा हाँ जी आ गया हूं। बोला ओए काय को इधर आया, भाग जा। मैंने कहा क्या बात है, इधर कोई शेर और रहता है क्या? बोला शेर नहीं, बाघ है बड़ा वाला। मैंने कहा यार तो उसको एक बार देखूंगा मैं। तो बोला अरे जाता क्या, जा जल्दी भाग वरना तेरे को अंदर भेज दूंगा जेल। मैंने कहा वो तो जेल में आते जाते रहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। बोला क्या बोला? मैंने कहा आते जाते रहता हूं यार। बोला मतलब? मैंने कहा मेरे कई रिश्तेदार जेलर हैं इसलिए आते जाते रहता हूं। क्या बात है। बेशक। तो उसमें जो इंचार्ज था बोला यार ये बात बड़ी गंभीर बोला है मौलाना ने, इसे लाइटली मत लो वरना ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कुछ देर के बाद क्लास लग जाए। मैंने कहा सिर्फ इतनी बात बता दो कि इसके अंदर कौन रहता है। बोला अरे अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इसी में रहते हैं मनमोहन भाई? जैसे ही बोला मनमोहन भाई वैसे ही थोड़ा चौंका। बोला आपका परिचय? मैंने कहा वो मैं दे दूंगा बाद में, लेकिन जरा पहले मुझको ढूक के देखने दो कहां रहते वो। तो उसी में एक जाट बिरादरी का हमारा जवान था, बोला मौली साहब जल्दी अपना परिचय दो भाई। तब मैंने जेब से निकाला, मैंने कहा ये है बलियावी। जो अपनी लिस्ट देखा तो 3 नंबर पर गुलाम रसूल बलियावी। बोला सॉरी सर, सॉरी सॉरी। मैंने कहा ये सब एक्सीडेंट मेरे साथ दिन भर में 4-5 बार होता है, कोई बात नहीं, पानी पिला दो चलो। खैर जवानों ने बड़ी मोहब्बत से पानी पिलाई, अंदर गए। गौर से सुनना जी जी जी। बगैर कैलेंडर की जिंदगी जीने वालों गौर से सुनना। वोट बेचने वालों गौर से सुनना। अपनी औलादों के मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर जीने वालों गौर से सुनना। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का कोई नक्शा नहीं तैयार करने वालों गौर से सुनना। अल्लाह। जल से रोज होते हैं, तारीखें कभी कभी मिलती हैं। बंदगी की बातें उलमा से सुनते हो, सुन लेना। जिंदगी की बात बलियावी से सुन लो। जैसे ही आईबी वालों ने खबर भेजी कि बलियावी तो आ गया है, अगर इसको बोलने का मौका मिल जाएगा तो हुकूमत की धज्जी उड़ा देगा। क्या बात है, क्या बात है। बेशक
11 बजे से मौलाना मीटिंग थी, 1 बजे खत्म होनी थी, 12:30 बज गए। कश्मीर बोल लिया, जम्मू बोल लिया, यूपी बोल लिया, झारखंड बोल लिया, उड़ीसा बोल लिया, कर्नाटका बोल लिया, महाराष्ट्र बोल लिया। 12:30 बज गया, बलियाबी की बारी नहीं। तब हमें अंदर से फील हो गया कि ये रिपोर्ट लगता है फ्लश कर गई है। निकाला जल्दी से जेब से कागज और कलम और डबल तहरीर करके लिखा, मैं भारत के मजलूम मुसलमानों का वकील हूं। है क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। मुझे वकालत का पूरा हक है। बेशक बेशक। लेकर के वो कागज ऐसे खड़ा हो गया, सारी दुनिया के चैनल के कैमरे उधर। किसकी हिम्मत है अब रोक दे? तो ये कहकर तेरे बलियाबी को मौका मिला कि वक्त कम है, प्राइम मिनिस्टर को बोलना है थोड़ा शॉर्ट। मैंने कहा अगर बुलवाना ही नहीं था तो आपने हमें बुलाया क्यों था? सच्चाइयों का सामना करने का अगर जिगर नहीं तो बलियाबी को आवाज क्यों दिया? बेशक बेशक बेशक। लेकिन हलक में अगर आखिरी सांस बाकी रहेगी तो अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की वकालत करते रहूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी, भारत में बहुत सारी स्कीमें बनी हैं, कानून है कि देश का कोई भी किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, हिंदुस्तान का कोई नागरिक भूखे नहीं मरना चाहिए। राइट टू एजुकेशन कानून है कि भारतीय का कोई बेटा जाहिल नहीं रहना चाहिए। भारत के संविधान में मिला हुआ यह पावर है कि हर हिंदुस्तानी को एक मकान होना चाहिए। मोदी जी अगर 56 इंच की छाती है तो सर्वे कराओ कि भारत में कितने बच्चे आज भी रोज भूखे सोते हैं। बेशक बेशक। सर्वे इसकी भी करा लो कि कितने बच्चे आज भी हमारे भारत में जाहिल अंगूठा छाप हैं। बेशक हक बात है। इसकी भी सर्वे करा लो कि कितने मजदूर रोजाना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कोलकाता की सड़कों पर अखबार बिछाकर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बेशक हक बात है। उसी मीटिंग में मैंने कहा था मनमोहन सिंह जी, आज जो मेरी कौम के बच्चों के सरों पर छत दिख रही है ना, वह आपके खजाने के सिक्कों का कमाल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सरकारी नौकरियों से मेरे बच्चों के कान पकड़ के आपने हटा दिए। बेशक। स्कीमें बनी है लेकिन आपके बाबुओं के लूटने के लिए। बेशक। एक चवन्नी मेरी कौम के बच्चों के हाथ में नहीं जाता। बेशक हक बात है। लेकिन कम से कम उस खून और पसीने की बने हुए छप्पर में तो सुकून से मेरी कौम के बच्चों को जीने दो। आप सुकून से जीने तो दो। बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बोलने को मौका दे दिए। बाबू जल्दी निकलो, आओ जल्दी करो। और भी किसी को जाना हो तो चले जाओ। बस 5 मिनट हो सके तो बर्दाश्त कर लो। अरे बोलिए हजरत, बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हारी हुई भीड़ की तरह मत बोलो यार, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। प्रधानमंत्री जी, मैं देखता हूं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई में हमारे बच्चे 16-16 घंटा जानवर की तरह खटते हैं। रात को कचरा के डब्बे उठाते हैं। हाँ, यह भी सही है
कि जिसको सेकुलर और हमदर्द समझ के पाला मेरी कौम ने, क्या बात है, उसी ने मेरी औलादों के जिगर खाना इबादत समझ लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं अपने कौम के लोगों के दिलों में जज्बे ज़कात के उठे हुए बादलों को सलाम करता हूं। भूख से मरने वालों की खबरें रोज अखबारों में छपती हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी गुर्बत में रहने के बावजूद, कर्ज में डूबने के बावजूद, लेबर और मजदूर होने के बावजूद, हम मुसलमानों के जज्बे ज़कात को सलाम करते हैं। भारत में भूख से मरने वालों की खबरें रोज छपती हैं। क्या बात है, क्या लेकिन आज तक कोई हिंदुस्तान का अखबार ये खबर ना छाप सका कि भारत के किसी मदरसे का बच्चा भी भूख से मर गया हो। है, क्या बात है, क्या बात है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। आज भी अगर किसी मस्जिद के मीनारे से यह खबर ऐलान कर दिया जाए कि मदरसे में चावल नहीं है, तो मेरी कौम की बेटियां नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, फर्ज अदा पूरा कर पाती हो ना कर पाती हो, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि मदरसे के बच्चों के लिए खाने का गल्ला नहीं है, तो मेरी बेटियां अपने बच्चों का लुकमा कम कर देती हैं। क्या बात है, क्या बात है। बेशक, अपने बेटों को समझा लेती हैं आज थोड़ा कम खा ले। ऐलान हुआ था मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए गल्ला नहीं था, बेटे मैंने तेरे ही हिस्से में से उठाकर भेज दिया है। मेरी कौम की उन बेटियों के औलादों के माथे पर शिकन नहीं आता है। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, इस मुल्क से मेरी कौम के वजूद को कोई हुकूमत मिटा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे पूछ लूं, और मौलाना इंतजार साहब बहुत काम किया आपने, हम अपनी इस पूरे शीशगढ़ और आगे कौन सी जगह, काशीपुर, शीशगढ़, पूरे अतराफ के, हर गांव के, बिलासपुर, रामपुर, इस पूरे अतराफ के, हो सकता है आपके 14 तारीख को शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस में, हो सकता है मैं भी 14 को, कल डिसाइड करूंगा, रामपुर और मुरादाबाद एक रात में दोनों जगह, एक दिन में दोनों जगह इंशाअल्लाह, एक जगह दिन में एक जगह रात में। इसलिए मैंने जलसे कैंसिल करने शुरू किए। आज 12 दिन हो गए तेरे बलियावी को भर नहीं सोए हुए। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता जिनके वजूद पत्थर हो चुके हैं, लेकिन पूछ उनसे कि इनके असरात कितने गलत लिखे जाएंगे। बेशक, बेशक। और आज अगर तुम चुप रह गए तो आने वाली तेरी नस्लें, तेरी औलादें तुझे कायर लिखेंगी। बेशक, बेशक। और आज अगर जग गए आंख खोलकर, तो आने वाली तेरी औलादें तुझे गाजी और बहादुर के लक़ब से याद करेगी। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मिल्तिजा करेंगे उलमा बैठे, सर जोड़कर बैठे। इस कौम ने देने में कुछ कमी नहीं किया, नजराने भी दिए, अबे भी दिए, दस्तबोसियां भी की, कदम बोसियां भी की। वक्त आ गया है कि अब उलमा सर जोड़कर बैठे और ऐलान करें कि अपने फैसले वापस लो मोदी जी, वरना अब तक लीडरों को सड़कों पर उतरते देखे हो,
अब वारी से पैगंबर सड़कों पर उतरेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अब तक लीडरों को सड़कों पर उतरते देखे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बुखारी पढ़ाने वाले उलमा सड़कों पर उतरेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तक लीडरों को सड़कों पर देखे हो। क्या बात अब सीने में 30 पारा कुरान रखने वाले सड़कों पर उतरेंगे। क्या बात है सुभान अल्लाह। और याद रखना, जब हम सब पे कफन बांध लेंगे तो मेरी कौम का हर बच्चा अली असगर की अदा निभाने को तैयार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जवान अली अकबर की अदा निभाने को तैयार होगा। क्या बात है। हर बुजुर्ग हुसैन की सुन्नतों को जिंदा करने को तैयार होगा। क्या बात है। और जब यह जज्बा पैदा हो जाएगा तो एक करबला नहीं, हिंदुस्तान का हर शहर करबला नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। तो अब सीने पर हाथ रखकर अगर दम हो और ईमान हो, हौसला हो तो जवाब दो। अगर आवाज दिया जाए कि घरों से निकलो, क्या बात है। नबी की शरीयत के तहफ्फुज के लिए तो बोलो, निकलोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह निकलेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उलमा अगर आवाज दे तो निकलोगे इंशाअल्लाह। तब जरा पूरी जमीयत ऊपर से लेकर नीचे तक एक बात बता दो कि अगर हुकूमत चाहे कि नबी की शरीयत बदल दी जाए तो क्या मंजूर है? नहीं है, मंजूर नहीं है। जोर से बोलो, मंजूर है? मंजूर नहीं है। जोर से बोलो, मंजूर है? नहीं है मंजूर। आईबी वालों लिख लो। क्या बात है, क्या बात है। बेशक ये राख के ढेर में चिंगारियां शोला बनने को तैयार हैं। बेशक बेशक बेशक। ज्यादा धक्के मत दो। क्या बात है। बेशक, वरना राख का सीना फाड़ के ये चिंगारियां जलने लगेगी। क्या बात है। तो बात फाइनल है, अगर आवाज दी जाए तो निकलोगे इंशाअल्लाह। आपको ये मंजूर नहीं है ना कि नबी की शरीयत में बदलाव हो? बिल्कुल नहीं। ये सर्वे वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वापस होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? तो जितने लोग इस बात के हिमायती हैं जरा हाथ उठाकर बता दें। इंशाअल्लाह। हाथ खोल के नहीं, मुट्ठी बांध के। इंशाअल्लाह। मुट्ठी बांध के। अब कोई हुसैन पाक का गुलाम बीच से खड़ा होकर नारा लगा के बता दे कि नबी की शरीयत नहीं बदली जाएगी। जोर से जवाब दो, जोर से जवाब दो, जोर से जवाब दो। मौलाना किसी मर्द को तो दो माइक, नारा लगा दो। किनको? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नबी की शरीयत न कल बदली ही थी, न अब बदलेगी, न आगे। तारीख करबला तेरे यहां नहीं, मेरे यहां है। बद्र की वादी तेरे यहां नहीं, मेरे यहां है। ओहद की तारीख तेरे बाप ने नहीं, मेरे पूर्वजों ने लिखा है। नहरे फरात के पानी का पानी किसी और ने नहीं, नन्हे अली असगर ने उतारा है। भारत के आना सागर के पानी का पानी किसी राजा ने नहीं, मेरे ख्वाजा ने उतारा है। अगर इजाजत दो तो एक आखिरी बात कह दूं। बोले? बोल दें, बोल दें, बोलिए 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 बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुस्तफा की शरीयत। पॉइंट नंबर 1,
है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आंखें खोलो, अब तकरीर देखो। पॉइंट नंबर 1, फजीलतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल है, क्या बात है। वाह वाह। बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेशक। लेकिन हुसैन आपने सुभान अल्लाह। करबला का मैदान क्यों मुंतखब किया? है, क्या बात है, बेशक। है, दिल लगाओ, रंग चढ़ जाएगा। क्या बात है। मैदान तो अरफात भी था। है, क्या बात है, क्या बात है। इलाका तो ताइफ भी था। है, लेकिन हुसैन आपने करबला क्यों चुन लिया? है, क्या बात है, क्या बात है। शाम नहीं करबला क्यों? क्या बात है। रोम नहीं करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं करबला क्यों? मदीना नहीं करबला क्यों? करबला क्यों? तो शीशगढ़ वालों, क्या बात है। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 200-200 मंजिला बिल्डिंगें, 100-100 महला बिल्डिंगें हैं। अब तो गांव में भी 5-5 मंजिला बिल्डिंगें दिखने लगी हैं। जी जी। हुसैन नाना की विलादत का शहर मक्का है, क्या बात है, बेशक बेशक। और रहमत बांटने वाला शहर मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन इस्लाम की अजमत के लिए आपने करबला क्यों चुन लिया? है, क्या बात है। बोल यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला क्यों चुन लिया मेरे सरकार? मक्के से दूर है करबला, मदीने से दूर है करबला। रेतीली वादियों का सफर करके जाना होगा करबला, धूप और तमाजतों से लड़कर गुजर के पहुंचना होगा करबला। आपने मक्का क्यों नहीं चुना? करबला क्यों? क्या बात है। मदीना क्यों नहीं मुंतखब किया? करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा करबला मोहल्ला की मुकद्दस मिट्टी से। क्या जवाब मिलेगा? अगर हुसैन मक्का मुंतखब करते, तवज्जो चाहो। जी जी, बेशक बेशक, तवज्जो, पूरी तवज्जो है। तो आज का यजीदी कह देता है हुसैन अपने नाना के नगर में जीत गए। हुसैन अगर मदीना मुंतखब कर लेते, जी जी, बेशक, तो आज का यजीदी कह देता हुसैन अपने नाना के मदीना जीत गए। जी। लेकिन याद रखो, हुसैन अगर नवासा है मुस्तफा के, क्या बात है, बेशक, तो बेटा है मौला अली के, और लाल है सैयदा फातिमा के। है, क्या बात है, क्या बात है। बोलो, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान बोलो अल्लाह, बोलो। अल्लाह। अगर शीशगढ़ में अगर किसी रामपुर वाले को कोई एक थप्पड़ मार दे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो रामपुर वाला शीशगढ़ से निकलने के बाद क्या कहता है? बड़े मर्द थे, अपनी गली में शेर थे, हिम्मत हो तो एक बार जरा सा अपनी शीशगढ़ की सरहद छोड़ के हाथ उठाओ। जी, बेशक। हुसैन तूने करबला क्यों मुंतखब कर लिया? क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, क्या बोल बात यार, है। बोल यार, बोल बोल बोल। हुसैन तूने करबला क्यों मुंतखब कर लिया? तो जवाब मिलेगा करबला से, नाना के गुलामों, नाना के दीन के दुश्मनों को बता देना,
है क्या बात है। कि नबी वाले अपने शहरों को मुंतखब नहीं करते, दुश्मनों के महलों का इंतखाब करके फतह का झंडा गाड़ते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आंखें खोल लो, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आंखें खोल लो। शहर मदीना, मकाम मस्जिद नबवी, क्या बात है। गोद मेरे रसूल की, क्या बात है, क्या बात है। गोद मेरे रसूल की, रसूल की, और आकाए रहमत की गोद में बच्चे दो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बच्चे दो, एक बच्चे का नाम हुसैन है। क्या बात है, क्या बात है। जिसके बारे में नबी फरमाते, क्या फरमाते? हुसैन मुझसे है। क्या बात है, क्या बात है। अरे आगे पहुंच जाओ भैया, आगे पहुंच जाओ, आगे पहुंच जाओ। बोल लो, आगे 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 बोलो, बोलो 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 बोलो। क्या कहा? बोलो, क्या कहा? हुसैन। मुझसे अब यहां उलमा की तवज्जो चाहूं। बोलो। इस्लाम नबी से है, क्या बात है। या नबी से इस्लाम? नमाज से नबी? क्या बात है। या नबी से नमाज? हज से नबी? या नबी से हज? है, क्या बात है। तो दुनिया को कहना पड़ेगा इस्लाम नबी से, है, क्या बात है, क्या बात है। हज नबी से, बेशक। तवाफ़े हरम नबी से, क्या बात है। ज़कात नबी से, खैरात नबी से, दाढ़ियां नबी से, सुन्नतें नबी से, शरीयत नबी से। शरीयत। और मेरे हुसैन क्या फरमाते? है, क्या बात। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। उलमा की बहुत तवज्जो चाहूं, बहुत खूब। बेशक। गोया नबी ने यह फरमाकर बता दिया, लोगों आज इस्लाम नबी से और कल इस्लाम क्या बात है, क्या हुसैन से। हुसैन से। क्या बात आज नबी से इस्लाम जाना गया। है, क्या बात है। आने वाले दिनों में हुसैन से इस्लाम जाना जाएगा। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। हुसैन से इस्लाम जाना जाएगा। इसलिए कलमा देखकर मत जाना, कुरान देखकर मत जाना, है, क्या बात है। अज़ान देखकर मत जाना, क्या बात है। अकामत देखकर मत जाना, तवाफ़े काबा देखकर मत जाना, टोपी दाढ़ी, इमारत, हुकूमत, इक्तदार देखकर मत जाना। इमाम देखना, भीड़ मत देखना, 72 देख लेना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। बोल लो तवज्जो चाहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमा अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई अकल का टुवारा ये कहे कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने है, क्या बात है, कोई नया मसलक पैदा कर दिया, तो मैं कहूंगा भीख ले लो गरीब नवाज की चौखट से शऊर की। अरे वाह भाई वाह। यह बरेली का मसलक नहीं है, मसलक तो करबला का है। बचाया इसको बरेली के इमाम अहमद रजा ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। गोद नबी की, क्या बात है। बच्चे दो, क्या बात है। बेशक बेशक। एक रसूलुल्लाह का अपना बेटा,
जिनका नाम सैयदना इब्राहिम है, क्या बात है, और एक नबी रहमत की बेटी का बेटा, और नाना के नवासों। अरे मोहब्बतों के जितने फूल लुटा वो कम है। बेशक हक बात है। आज नाने हाल में जो नवासों को इज्जत मिली है ना, ये भीख है। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसी मौला अली मुश्किल कुशा के नाना जान की चौखट की। क्या बात है, बेशक। आज अगर कोई पोता शीशे का एक गिलास तोड़ दे है, क्या बात है, तो दादा के हाथों में डंडा आ जाए, लेकिन अगर नवासा एक के बजाय 5 तोड़ दे, बंद करो इसको, तो मामू आगे बढ़कर बोलने लगता है छोड़ दीजिए भांजा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहता, क्या बात, छोड़ दीजिए भांजा है। अगर मोहल्ले का कोई नवासा गलती भी कर दे और कोई उसको थप्पड़ मार दे, तो पूरे मोहल्ले के जवान मिलके कहते हैं माना मैंने इसने गलती किया था, लेकिन थप्पड़ उठाने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा यार कि मोहल्ले का नवासा भी था। बेशक 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 बेशक। क्या खैरात मिली है, क्या खैरात मिली है, क्या भीख मिली है मदीने की सरकार से। अरे अपने नाना के नवासों, मदीने वाले रसूल के नवासों की भीख पाए हो तो उनकी दहलीज से उनके हौसले की खैरात भी मांग लो। बेशक बेशक बेशक, उनके हौसले की खैरात भी मांग लो। गोद मुस्तफा की बच्चे 2, एक का नाम इब्राहिम है, एक का नाम हुसैन है। मेरे नबी कभी बेटा चूमते, कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह, महबूब, सुभान अल्लाह। दोनों से खूब मोहब्बत कर लो, लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे, अल्लाह दोनों में कोई एक रहेगा। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील मेरे महबूब को बता दो कि उनकी गोद में दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। कह दो मुस्तफा मुंतखब कर ले कि रखना किसको है, वापस किसको करना है। बेटे क्यों अपनी एक को बर्बाद कर रहे हो। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिनकी कोई गुस्ताखी अगर तसव्वुर में कर लेता है तो उसकी शक्लें बर्बाद हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। अगर नहीं सुनने का मूड है तो जा सकते हो, शायद ये पहला और आखिरी होगा बलियावी का। मैं सिर्फ इस काम के लिए पैदा नहीं लिया हूं, बहुत काम है। आखिरी पॉइंट, गोद मुस्तफा की बच्चे 2 आ गए। जिब्रील मुस्तफा कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते। आकाए रहमत फरमाते जिब्रील कैसे आना हुआ, क्या कोई अल्लाह का हुक्म है। हाँ या रसूल अल्लाह, ये जो दोनों आपकी गोद में है ना, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, इंतखाब आपका, फैसला आपका, तय आपको करना है कि किसे रखना है, किसे वापस करना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। आकाए रहमत ने चंद लम्हे के बाद अपने नवासे के सरे नाज पर दस्ते रहमत रख दिया। सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है
वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन चादरी रसूल से लिपट कर सोते रहे, कांधे मुस्तफा पर सवार होकर मदीने में घूमते रहे, यहां तक के काशाने नबूवत पर हुसैन को बैठा देखकर सैयदना फारूक आजम अर्ज करते, कितनी प्यारी सवारी है। बोल दो बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी सवारी है। रहमत आलम फरमाते, उमर है क्या बात है, ये क्यों नहीं देखते कि कितना अच्छा सवार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा सवार है। अब जहन करीब रखना। जी जी बेशक। एक जमाना वो जब नबी सवारी, हुसैन सवार, नबियों का मुक्तदा सवारी, है जन्नत के जवानों का सरदार सवार। लेकिन एक दौर वो भी आया, हुसैन सवारी, हुसैन के कांधे पर अजमते काबा सवार। बोलो 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 बोलो, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोद मुस्तफा की, वाह भाई वाह, बच्चे दो। बेशक बेशक। ए बेटे मोबाइल रख लो प्लीज, तेरे हाथ जोड़ते, तेरे हाथ जोड़ते। बस दो चार इस तरह सामने बैठ जाओ, मौलाना लोग आते रहेगा, अपना बकते रहेगा, जाएगा। ढेर मरे हैं बक के, मैं भी मरूंगा। ये नस्ल ऐसे नहीं सुधरने वाली है, बहुत कुछ बाकी है अभी उतरना। छोड़ दो बड़े साहब, उसका कसूर थोड़ी है, घर में जो तरबियत मिली है उसका असर है। नहीं, इस मोबाइल के डब्बे ने बेटियों को आवारा बना दिया, तुम देखते रह गए। जहन करीब करो, गोद मुस्तफा की बच्चे दो। कुछ दिन बीते हैं कि सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। अब हुसैन बड़े हो गए, वो दिन भी आया कि बड़े हो गए। जी जी जी, बहुत बड़े हो गए। अब बड़े तो थे, अब बहुत बड़े हो गए। तवज्जो चाहो। जी जी जी। उधर से सैयदना अबू बकर आते और क्या कहते, हुसैन मालूम है तुझको, जी, रसूलुल्लाह ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है। क्या बात है। उधर से फारूक आजम आ गए, हुसैन मेरे नबी ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है। उस्मान गनी आ गए, हुसैन मेरे रसूल ने अपने बेटे का नजराना देकर तुझको बचाया। सैयदना मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। क्या बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। लेकिन जब इख्तिदार की हवेली में बैठने वाला हुक्मरान काबे की अजमत का, नबी की शरीयत का, मुस्तफा के दीन की अजमत का, रसूलुल्लाह की सुन्नतों का कत्ल का नक्शा बनाने लगा, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, सारा बेटा लूटा कर हुसैन आपका दीन बचा लेगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अब मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर जमीर में जिंदगी है, मां के दूध की गैरत का सौदा नहीं कियो हो, खानदान से मिली हुई विरासत में अगर इज्जत भी है तेरे पास, तो आज और इसी वक्त से आहद कर लो कि अब मेरी एक सांस भी बेकार नहीं जाएगी, बेनक्शे काब नहीं जिएंगे। बंदगी का नक्शा मुस्तफा ने दे दिया है, जिंदगी का नक्शा मौला अली से ले लेंगे। तवज्जो चाहो। मालूम है इस मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों को कितना बड़ा आवारा बना दिया? बेशक बेशक हक बात है। झूठ बोलते तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया। झूठ झूठ। आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता। बेशक बेशक। इल्म तो खुशबू है, खुशबू। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक तेरे बेटे बेशक बेशक सीढ़ियों पर, ऑटो पर, बागीचों में, खेत में, खलियानों में, अरे बेशक इस मोबाइल के डब्बे में आवारा तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लाह। है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। तेरे कंट्रोल से तेरी औलादें निकल चुकी हैं, इसलिए कि बेटियों को तूने तारीख फातिमा न पढ़ाया तो तेरे बेटे हुसैन का गुलाम कहां से बन पाएंगे? बेशक हक बात है। मातम करो, मातम करो। ऑल इंडिया होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में ले लेता हूं। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की आबरू लूट ली है। कुंवारी बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक घंटों मोबाइल पे बातें करती। है किसी बाप की हिम्मत जो बेटी से पूछ सके तू किससे बातें कर रही? है किसी भाई की औकात जो अपनी बहन से पूछ सके? कौन सी बुरी नजर लग गई? किन से तावीज़ शफा मांगे? कौन देगा? क्यों नस्लों को जिंदा दफन कर रहे? बचा सकते हो तो बचा लो अपने घर के आंगन की इज्जत को। मेरी मां बहनों, तेरे कान तक अगावार आवाज पहुंच रही है बलियाबी की, तो सुन। रात को 12 बजे 1 बजे घंटों मोबाइल पे बेटियां बातें करती। काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ का मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी बजाए इस मोबाइल के डब्बा के जरिए बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने परवरदिगार से बातें करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और इलाके में रहमतों की बारिश भी मूसलाधार होती। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे, हिस्ट्री मत पढ़ाओ बेटियों को, तारीख फातिमा जरूर पढ़ा दो। ज्योग्राफी मत पढ़ाओ बेटियों को, तारीख ज़ैनब जरूर पढ़ा दो। हिंदुस्तान का इतिहास मत पढ़ाओ बेटियों को, सैयदा खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियों की तारीख पढ़ा दो अपनी बेटियों को। जिस दिन बेटियां फातिमा का सब्र पढ़ लेगी, उस दिन तेरे बेटों को हुसैन का गुलाम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और जिस दिन तेरे बेटे गुलाम हुसैन बन जाएंगे,
उसी दिन किसी की मैया दूध नहीं पिलाई है कि नबी की शरीयत को उंगली उठा के दिखा दे, बल्कि अगर नबी की शरीयत पर उंगली उठाएगा कोई तो सैयदा फातिमा के कनीज का बेटा वहीं से आवाज देकर कहेगा, इधर आ प्यारे, इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, हुकूमतें हों तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे, अगर शरीयत पे आंच आई न तुम रहोगे न हम रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस मैं अपनी सेहत के बारे में जानता हूं, बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। खुदा हाफिज़। क्या बात है, सुभान अल्लाह।